हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया था। आज हम ये सीखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री सीख ही क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या हमारी लाइफ में, मतलब इसकी एप्लीकेशंस, राइट। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आवर लाइफ। ठीक है, तो बेसिकली हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखा था कि लेट से मेरे पास एक ट्राइंगल है। एक बेसिक अप्रोच से स्टार्ट कर रहा हूँ और ट्राइंगल में मेरे पास एक एंगल है और कोई भी एक साइड है। लेट्स से एंगल इज 50 डिग्री एंड बेस इज 5 मीटर। तो मैं इजीली किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से लेंथ ऑफ दी एनी अदर साइड निकाल सकता हूँ, मतलब ए बी ए सी की लेंथ निकाल सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट से मेरे पास एक टावर है, राइट। मेरे को इस टावर की हाइट निकालनी है, लाल किले की हाइट निकालनी है, ठीक है, कुतुब मीनार की हाइट निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अपना बेस एंगल ढूंढूंगा जो उसका टॉप बेस के साथ बना रहा होगा। वो एंगल और डिस्टेंस जो मैं मेजर कर सकता हूँ फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर टू माय पॉइंट, है ना। इस डिस्टेंस की हेल्प से मैं हाइट ऑफ कुतुब मीनार या लाल किला निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस। एक ही एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी में छोटी सी 15-16 क्वेश्चन है, आज हम उनको ख़त्म कर देंगे। और बहुत मज़ेदार एक्सरसाइज है, बहुत मज़ा आएगा हमें, क्योंकि जो भी चीज़ हमने सीखी है उसको डेली लाइफ में अप्लाई करना आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी करने से पहले दो टर्म सीखते हैं। पूरे चैप्टर में खाली इन दो टर्म्स का गेम है। पहली टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरी टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? एंगल्स बिटवीन लाइन ऑफ साइट, एंगल्स बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बताऊंगा भी क्या होता है, कैसे होता है। इनके बीच का डिफरेंस डिफरेंस क्या होता है? एलिवेशन क्या होता है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जब मैं किसी भी चीज़ को देखता हूँ तो उस एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ एलिवेशन। और डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीनिंग क्या है? कभी मैं किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे देखूंगा, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और नीचे से ऊपर होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक टावर है, टावर ए बी। मैं पी पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पी पॉइंट से बी को देखा, पी पॉइंट से बी को देखा, ऊपर के साइड में देख रहा हूँ, राइट, कुछ इस तरीके से। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। पी पॉइंट से मैं ऊपर देख रहा हूँ तो बीपी क्या बन गई? मेरी लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। एपी, एपी क्या बन गई? एपी बन गई मेरा हॉरिजॉन्टल, एपी इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच के एंगल को जब मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, ये वाला एंगल बन गया, राइट। नीचे से ऊपर देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, ये कौन सा एंगल होगा हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली हम कह सकते हैं, लेट अस से मैंने बनाया एक टावर और मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ, टॉप पर। लेट से एम एन है और मैं एम पोजीशन पर खड़ा हूँ, ठीक है। नीचे से कार जा रही है और मैं इस कार को देख रहा हूँ।
सी कार है, मैं इस कार को देख रहा हूँ कहाँ से कहाँ, ऊपर से नीचे। मेन चीज़ यही है कि नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से नीचे के साइड। तो ये जो लाइन है ये क्या बन गई हमारी, लाइन ऑफ साइट। और एम पर या हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल को जब हम ऊपर की साइड बनाते हैं तो नॉर्मली हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ये आगे में हॉरिजॉन्टल, राइट। हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं, ये वाला एंगल बना, इसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एक बात हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करता हूं तो लेट से दिस एंगल इज थीटा, लेट से दिस एंगल इज थीटा, तो बाय ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी एंगल सी भी मेरा थीटा बन जाएगा, ठीक है। एंगल सी थीटा कैसे बना, बाय ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, है ना, समझ आ गया। तो क्या है बेसिक चीजें, एलिवेशन होता है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर देखना, डिप्रेशन होता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे देखना। दोनों ही एंगल किस किस के बीच में है, दोनों एंगल मेरे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें और क्या पता नहीं चाहिए, हमें अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो हमने वैल्यू सीखी थी, याद होगा आपको लास्ट चैप्टर में वैल्यू सीखी थी ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पर जो एंगल्स की वैल्यू होती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है, वो हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं हम, बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1। नॉर्मली मैं फिगर नहीं देखता बुक की, क्योंकि एग्जाम में इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि फिगर आपके पास हो, और ये भी हो सकता है फिगर आपके पास गिवन ना हो, ठीक है। तो हमें हमेशा फिगर खुद से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या गिवन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। हमें कुछ मिला, वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल है ना, पोल वर्टिकल मतलब सीधा स्ट्रेट, यह है मेरा वर्टिकल पोल, नाम दे देते हैं ए बी। ए बी क्या है, पोल। पोल के टॉप से मैंने एक रोप बांधी, राइट। तो पोल के टॉप, टॉप है ए पॉइंट पर, मैंने एक रोप बांधी, और रोप इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो दिस लाइन, लेट से नीचे वाले पॉइंट को मैं सी कह देता हूं, दिस पॉइंट सी, ए सी क्या है मेरी, ए सी है मेरी रोप, बी सी बन जाएगा मेरा बेस। तो वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल का मतलब ये हो गया कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ। रोप की लेंथ कितनी है, 20 मीटर, तो दिस इज 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल हमें निकालना है, लेट से एच है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप मतलब लेट से ए सी है हमारी, विद द ग्राउंड, ग्राउंड लेवल है हमारा बी सी, दिस इज ग्राउंड लेवल। रोप जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है, कितना बना रही है, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ क्या डिनोट कर रही है, एग्जाम में भी आपको लिखना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या डिनोट कर रही है। लेट एक मिनट बेटा, लेट ए बी बी द पोल, बी सी बी दी ग्राउंड। ग्राउंड हम नॉर्मली नहीं लिखते हैं, बट क्योंकि पहला क्वेश्चन है आपके, इसमें आपको प्रॉपरली लिख के दिखा रहा हूँ। एंड ए सी बी द रोप, ठीक है। एंगल सी है 30 डिग्री, और ए सी की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। हमने सीखा था, अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, क्योंकि हमें एंगल सी गिवन है, तो
जो ए बी है, ए बी क्या बन जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और क्योंकि 20 मीटर हमें गिवन है तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज करने की कोशिश करेंगे। क्या पता है हमें, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। साइन 30 कितना होता है, हाफ, वैल्यू याद होनी चाहिए आपको लास्ट चैप्टर से। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ए सी, हाफ ए बी है एच, ए सी है 20, तो एच आया मेरा कितना 10 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने सीखा कि एक सिंपल सा सिनेरियो, एक सिंपल डेली लाइफ सिनेरियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का किस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमारी एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ का केस है, नॉर्मल सी एक सिचुएशन। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री है वो स्टॉर्म से टूट गया, तूफान आया और पेड़ हमारा टूट गया। लेट्स से ट्री बना दिया हमने, लेट्स से ए बी इज द ट्री और वो सी पॉइंट से टूट गया, यहाँ हमारा सी क्या हमारा पॉइंट जहाँ से ट्री हमारा टूटा है। अब किस तरीके से टूटा है, टॉप ऑफ द ट्री मतलब बी पॉइंट टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद, तो जो सी बी है, सी बी नीचे गिर गया, सी बी नीचे गिर गया कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से सी बी मेरा नीचे गिर गया। ठीक है, तो जो नीचे पॉइंट पर इसने टच किया है अर्थ को, ग्राउंड को, उसको मैं लेट से डी कह देता हूँ। डी पॉइंट अर्थ को टच करके जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, राइट। तो लेट से ये वाला एंगल कितना आ गया मेरा 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री इज ए, क्योंकि ए भी ट्री था तो फुट हुआ ए, वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, एंड पॉइंट जहाँ पे टॉप ने ग्राउंड को टच किया मतलब डी इज 8 मीटर, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट आपको क्या निकालनी है, हाइट में ट्री के दो पार्ट हैं, एक तो जो पार्ट अभी भी है मतलब ए सी, दूसरा ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट क्या हमारा बी सी, बी सी टूट के नीचे गिरा है, ये क्या हमारा 2 फाइंड। और हमें क्या पता है हमारे ट्रायंगल में बी सी और सी डी इक्वल है, क्योंकि बी सी ही टूट के नीचे गिरा है, बी सी ही टूट के ये सी डी बना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बी सी प्लस ए सी, डेट इज ए सी प्लस सी डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्यूशन। अगेन एंगल डी के टर्म से बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा ए सी, बेस हो जाएगा ए डी, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरा सी डी। अब आपकी चॉइस है, पहले आप ए सी निकालो या सी डी निकालो। पहले मैं ए सी निकाल रहा हूँ। टैन यूज़ करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर की मैं बात कर रहा हूँ और बेस हमें गिवन है ना। परपेंडिकुलर निकालना चाहता हूँ और बेस की हेल्प से निकालना चाहता हूँ, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है टैन। टैन 30 इज 1/√3। परपेंडिकुलर नहीं पता क्या है, परपेंडिकुलर की जगह में ए सी लिख देता हूँ और बेस की जगह में ए डी लिख देता हूँ। 1/√3 ए सी, लेट से ए सी एच है हमारा, एच ओवर ए डी, ए डी कितना है हमारा 8 मीटर, राइट। एच आएगा इससे 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर, ये आया हमारा एच विच इज ए सी। अब निकाल रहे हैं हम सी डी, लेट से सी डी को की लेंथ इज एक्स। अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी है 8/√3,
इसकी मैंने हाइट निकाली है और मेरे पास बेस भी है। आप किसी भी हेल्प से आप CD निकाल सकते हो। आप चाहो तो साइन यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो कॉस यूज़ कर सकते हो। मैं साइन यूज़ कर रहा हूँ। साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 1/2, परपेंडिकुलर इज AC, हाइपोटेन्यूज इज CD। 1/2, AC क्या है हमारा, AC है x, CD इज h, मतलब 8/√3। 8/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x बन गया मेरा हाफ इंटू 8/√3, हाफ इंटू 8/√3 मतलब 4/√3, हाफ इंटू 8/√3, सॉरी ये मुझसे थोड़ी सी यहाँ पर एक छोटी सी एरर हो गई है क्या कि भाई मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को उल्टा लिख दिया, तो उसको सही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, साइन 30 है हाफ मेरा, परपेंडिकुलर मेरा AC है और हाइपोटेन्यूज मेरा CD है, राइट। परपेंडिकुलर मेरा AC है और हाइपोटेन्यूज मेरा CD है। हाफ AC की जगह H, राइट, AC की जगह H और CD की जगह मेरा X। X कितना आ गया, 2 इंटू H, मतलब 2 इंटू 8/√3। इसका मतलब इसकी x की वैल्यू आई मेरी 16/√3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x प्लस h, मतलब 8/√3 प्लस 16/√3। कितना आंसर आया हमारा, 24/√3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रैशनल नंबर नहीं छोड़ते। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। 3 इंटू 8 24 तो कैंसिल हो गया। मेरा फाइनल आंसर क्या बना, 8√3 विच इज द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, कुछ भी गलती हो सकती है ऐसी, तो उस चीज़ का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इजी क्वेश्चन है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। स्लाइड्स मतलब झूले, है ना, झूले इंस्टॉल करने कॉन्ट्रैक्टर को पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी विश टू प्रिफर अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, एक स्लाइड बनानी है हमें जिसकी हाइट हो कितनी, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो लेट्स से ये मेरा हाइट आई और ये मेरा स्लाइड आया। ठीक है, तो AC मेरी स्लाइड है और AC की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। इंक्लाइंड का मतलब इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। तो मेरे पास नीचे आया B और ये जो एंगल है स्लाइड, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। मेन चीज़ फिगर है, अगर फिगर बनानी आ गई तो आपके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। सिमिलरली एक और स्लाइड है जिसकी हाइट है 3 मीटर, तो मैं इसमें डायरेक्टली आपके लिए ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये एक और स्लाइड है, इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। ये 3 मीटर हमारा, इसको PQR कह देते हैं। और स्लाइड है इसमें ये PR, ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का।
ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में आपको लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है। लेट से इस केस में लेंथ इज x एंड सेकंड केस में लेंथ इज y। इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC हमें क्या क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। परपेंडिकुलर हमें गिवन है इसलिए हम उसको कंसिडर करेंगे, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा, sin 30। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा AB, हाइपोटेन्यूज है हमारा AC। sin 30 इज हाफ, AB 1.5, AC की जगह x और हाफ, x आया हमारा 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द स्मॉलर चिल्ड्रन इज 3 मीटर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला ट्राइंगल हमारा इन ट्राइंगल PQR, अगेन सेम है, बस वैल्यूज चेंज होंगी। sin 60, p/h sin 60, p है PQ और हाइपोटेन्यूज है हमारा PR। sin 60 होता है √3/2, PQ है 3, PR है हमारा y √3/2, ठीक है। y कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y आएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6, 3 to 6 ओवर √3। अगेन डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया तो उसको रेशनलाइज करते हैं, √3 into √3 3, 3 to 6, y आ गया हमारा 2√3 मीटर, ठीक है। विच इज अवर आंसर। क्या निकालना था हमें, लेंथ ऑफ बोथ दी स्लाइड्स 3 and 2√3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, द लेंथ द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ध्यान से देखना, पे एलिवेशन वर्ड का यूज किया गया पहली बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, राइट। तो हम सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं। लेट से मेरा टावर ये आ गया, AB इज द टावर, टॉप को देख रहा हूं मैं, है ना, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ए को देख रहा हूं कहां से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से। तो मैं ए को देख रहा हूं, मेरी लाइन ऑफ साइट आई, और लेट से आई एम स्टैंडिंग एट पॉइंट C। तो ये जो मेरा C है, C के बारे में क्या कहा है इसने, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है 30 मीटर अवे है, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से C पॉइंट 30 मीटर अवे है, तो BC इज 30, एंड ये जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, H निकाल। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर पूछा है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, tan। एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर को हमने H माना है, बेस हमारा 30 है, tan 30 इज 1/√3। H आ गया 30/√3, √3 से रेशनलाइज करते हैं, √3 into √3 3, 3 into 10 इज 30। तो आंसर कितना आया, 10√3, 10√3, ठीक है। इजी क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो एक काइट है, लेट से K, ये ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो ये जो K है काइट, ये ग्राउंड से, लेट से मैं नीचे वाले पॉइंट को G मान लेता हूँ, G फॉर ग्राउंड, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ना। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो उसका धागा होता है, मांझा होता है, वो स्ट्रिंग को क्या किया हमने, टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से उसको मैंने ग्राउंड से बांध दिया। तो लेट से नीचे मैं ले आया और यहाँ पे मैंने इसको बांध दिया, दिस इज दी पॉइंट S, S मतलब स्ट्रिंग, जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को टाई किया।
द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब एंगल, एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड है हमारा GS, ये जो एंगल है कितना है 60 डिग्री, स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ एंगल इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, लेट से x मीटर है। एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्लैक का मतलब कहीं से मुड़ा हुआ नहीं है स्ट्रिंग, है ना, एकदम स्ट्रेट स्ट्रिंग है, ठीक है। इजी अगेन, इन ट्राइंगल KGS हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसलिए इसकी रेशियो ली। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन 60, साइन 60। परपेंडिकुलर इज 60, हाइपोटेन्यूज इज x, साइन 60 होगा √3/2। x की वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत इजीली, कितना आएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 60 × 2 इज x √3, x आएगा 120/√3, ठीक है, 120/√3 आया। इसको क्या कर देते हैं हम, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 3 बना नीचे, ऊपर x 120 से कैंसिल हो गया 3, ये आंसर है हमारा कितना 40√3 मीटर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, ठीक है। पहले फिगर बनाते हैं, एक बॉय बनाया, बॉय की हाइट इज 1.5 मीटर, तो ये आगे मेरा बॉय 1.5 मीटर AB, कुछ डिस्टेंस दूर खड़ा है, कहाँ से, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बना लेते हैं, लेट्स सी आगे मेरी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, PQ इज द बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आईज उसके A पॉइंट पर होंगी, ऊपर होंगी, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को ऐसे देख रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, ऐसे थोड़ा सा और आगे आ गया, और जैसे वो आगे आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया, कितना हो गया 30 से 60 बन गया, 30 से 60 बन गया, ठीक है। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ, क्योंकि हम A इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्चुअली, तो मैंने A पर एक हॉरिजॉन्टल बना लिया, और पहले था एंगल 30 डिग्री, अब एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, लेट्स से ये पॉइंट है P मेरा, और ये पॉइंट है मेरा M, तो आपको AP बताना है, AP, सपोज AP मेरा X है, इसको ठीक से लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। AB मेरा डिनोट कर रहा है बॉय, PQ डिनोट कर रही है बिल्डिंग, AB की लेंथ है 1.5 मीटर, PQ की लेंथ है 30 मीटर। मुझे PM की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, देखो AB और MQ इक्वल होंगे, क्योंकि दे आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन 1.5 मीटर। मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी PM की, तो PM क्या होगा PQ माइनस MQ, PM विल बी PQ माइनस MQ, PQ है 30, MQ है 1.5, मतलब PM कितना आ गया 28.5 मीटर। ये किसकी लेंथ आई है, ये PM की लेंथ, ठीक है, सही है। AP को हमने X लिया है, और मैं PM को मैंने P पॉइंट 2 बार ले लिया, तो इसको P की जगह मैं AB PMQ, इस वाले को मैं P की जगह S ले लेता हूँ, है ना। SM मेरा कितना होगा, SM होगा मेरा Y, SM को मैंने ले लिया Y, ठीक है, सही है जी, इतना। अब देखते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं हम इसमें,
सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल PAM या PSM, छोटा वाले ले लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल PSM परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan थीटा, tan 60 है ना। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 28.5 PM, लिख लेते पहले PM। बेस कितना है हमारा SM और tan 60 इज √3। PM की वैल्यू निकाली हमने 28.5, SM हमने निकाला y इक्वल टू √3। y यहाँ से आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3। ये किसकी वैल्यू आई है y की। इसको आप चाहो तो यहीं पे रैशनलाइज कर दो, थोड़ा सा काम हमारे लिए इजी बन जाएगा। 28.5 बाय √3 को मैंने √3 से रैशनलाइज किया, √3 इंटू √3 3, ऊपर कितना आएगा 327.5, 3 5 15, 9.5 √3। ये किसकी वैल्यू आई है y की। बट हमें चाहिए x, x आते बड़े वाले ट्राइंगल में। बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल PAM अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस tan 30 है ना। इस वाले PAM में एंगल कितना है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर PM होगा जैसे पहले कहा था, और बेस मेरा क्या होगा AM। tan 30 इज 1/√3। PM 28.5, AM है मेरा x प्लस y 1/√3। ठीक है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 28.5 √3 इक्वल x प्लस y। y हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना 9.5 √3, तो 28.5 √3 इस साइड आया, माइनस करते हैं 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इक्वल टू x। x कितना आएगा √3, 28 माइनस 9, 28 माइनस 9 इज 19। हमारा आंसर क्या आया 19 √3 मीटर्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है मेरे पास ग्राउंड पर। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट लिया ग्राउंड पर, लेट से ए पॉइंट है मेरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, सही है। ये आ गई मेरी 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसके टॉप पर, इसको मैं नाम देता हूँ PQ। इसके टॉप पर मैंने एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया है। ठीक है, ट्रांसमिशन टावर को मैं पिंक कलर से बना देता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा सा समझना इजी हो जाए। तो लेट्स से ये PT इज माय ट्रांसमिशन टावर, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है 20 मीटर। मैं क्या कर रहा हूँ एलिवेशन बना रहा हूँ, बॉटम को देख रहा हूँ और टॉप को देख रहा हूँ किसके टावर के। तो ए से मैंने P को देखा बॉटम को, और ए से मैंने T को देखा टॉप को। ठीक है, और एंगल्स कितने कितने बन रहे हैं 45 एंड 60। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला है ये हो गया 60, और छोटा वाला कितना हो गया मेरा 45। ठीक है जी, बॉटम के साथ 45 और टॉप के साथ 60। आपको क्या निकालनी है हाइट ऑफ दी टावर, टी पे निकालना है H। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगेन एक एक ट्राइंगल करके सॉल्व करते हैं। PQ 20 है मेरा,
ए क्यू को मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। टीपी मेरा है h मीटर और ए क्यू है मेरा x मीटर, सही है। ये मीटर मेरी क्या यूनिट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कौन से ट्रायंगल की, पी ए क्यू। पी ए क्यू, इसमें 45 के टर्म से बात करेंगे क्योंकि छोटा एंगल इज 45। पी क्यू जो मेरा परपेंडिकुलर है अपॉन ए क्यू। ए क्यू क्या है मेरा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan 45। पी क्यू की लेंथ है 20, ए क्यू है मेरा x, tan 45 1, x कितना आ गया 20 मीटर। तो जो बेस है उसकी भी लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं बड़े ट्रायंगल की। बड़े ट्रायंगल में इन ट्रायंगल टी ए क्यू मेरा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, बड़ा ट्रायंगल बोल रहा हूँ तो टी क्यू बन जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, बेस मेरा ए क्यू हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाएगा, ये tan 60, क्योंकि बड़े वाले एंगल में ट्रायंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री। टी क्यू कितना है h प्लस 20। ए क्यू कितना है x, tan 60 √3, h प्लस 20 इक्वल x √3। h प्लस 20 x की वैल्यू रख हमने पहले निकाल चुके हैं हम 20 √3। h कितना आ गया 20 √3 माइनस 20 कॉमन आया √3 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर, हाइट ऑफ द टावर 20 इंटू √3 माइनस 1, राइट। इजी क्वेश्चन था। दो ट्रायंगल लिए अलग अलग, फर्स्ट ट्रायंगल की हेल्प से हमने x निकाला, फिर सेकंड ट्रायंगल में मैंने उस x की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal, ठीक है। पेडिस्टल के टॉप पर एक स्टैचू खड़ा है। तो फिगर बनाना सीख जाओ बस आप ना, बाकी आप बहुत इजीली कर लोगे पूरा चैप्टर। मेन चीज़ है फिगर बनाना। ए बी है मेरा पेडिस्टल, इसके टॉप पर एक स्टैचू खड़ा है। स्टैचू को फिर से मैं एक अलग कलर से बना देता हूँ। ये खड़ा है मेरा क्या स्टैचू, लेट्स से ए बी सी। स्टैचू कितना है 1.6, AC की हाइट इज 1.6। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये आगे मेरा पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लेट्स से D। द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप को देखा, एंगल बना कितना 60 डिग्री। तो ये जो एंगल आया कितना आया 60। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल के टॉप को देखा, मतलब ए पॉइंट को देखा, तो एंगल बना मेरा 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ए बी की हाइट निकाल। AC मेरा 1.6 मीटर, ए बी मेरा h मीटर, और लेट से ये है मेरा x, BD मेरा है x मीटर, ठीक है। सेम जैसे पहले किया था, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB बाय BD tan 45, AB बाय BD tan 45। AB है h, BD है x, AB है h, BD है x, tan 45 हुआ 1, h आ गया x के इक्वल, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट रिलेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा ट्रायंगल देखते हैं बड़ा वाला। इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD BC ओवर BD is tan 60,
BC ओवर BD इज tan 60। BC कितना है, h प्लस 1.6। BD कितना है, x है। tan 60 कितना है, √3 है। h प्लस 1.6 इज x √3। और क्योंकि h और x इक्वल है, मैं इस x की जगह भी h लिख देता हूँ, बिकॉज h और x क्या है, मेरा इक्वल है। h प्लस 1.6, लाइट टर्म्स एक साथ ले आते हैं। 1.6 इक्वल h √3 माइनस h, h √3 माइनस 1, h कॉमन ले लिया मैंने, 1.6। h कितना आया, 1.6 ओवर √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3 प्लस 1 से, सही है। तो ये बना मेरा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस करके 2 आएगा, कितना बन गया 0.8। h आ गया मेरा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चीज़ें सिंपल हैं, लीनियर इक्वेशन का यूज़ हो रहा है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम, एक इक्वेशन से निकाल के वैल्यूज दूसरी इक्वेशन में हम रख रहे हैं। ठीक है, उसमें 9 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर है और एक बिल्डिंग है, राइट। एक तो मेरे को दी हुई है बिल्डिंग और एक दिया हुआ है टावर, बिल्डिंग एंड टावर। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, तो ये बनाई मैंने बिल्डिंग, और ये बनाया मैंने दूसरा टावर। अभी कुछ नहीं पता क्या बड़ा है क्या छोटा है, मैं सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ रैंडमली। यह है मेरा टावर, मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। ठीक है, तो टॉप को देखा, एलिवेशन बोल रहा है तो नीचे से ऊपर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऊपर। एंगल कितना बना है, 30 डिग्री। तो पहले बेस बना लेते हैं, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप को देख रहा हूँ बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग का फुट नीचे है यहाँ पर, और ABCD एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, टावर इज 50 मीटर हाई, ये 50 है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको निकालनी है, इसको ले लेते हैं x। ठीक है, करते हैं। तो CD की लेंथ है 50 मीटर, AB को हमने लिया x मीटर, और BC को हमने लिया, नहीं AB को हमने h लिया हुआ है, AB को लिया हमने h मीटर और BC को हमने लिया x मीटर। ठीक है, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल BCD, CD ओवर CB, CD ओवर CB इस ट्रायंगल में देखूंगा अगर मैं, तो tan 60 लेंगे, क्योंकि 60 डिग्री के टर्म्स में बात होगी, है ना। CD ओवर CB इस tan 60, CD 50 है, CB x है, tan 60 √3 है, तो x हो गया मेरा 50 ओवर √3, x इज 50 ओवर √3। इसको चाहो तो आप यहीं पे रैशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो x को यहीं पे रैशनलाइज कर लेता हूँ मैं, 50 ओवर √3 इंटू √3 बाई √3, क्या बना 50 √3 बाई 3, यह है मेरा x। अब लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं हम, ट्रायंगल
बी सी, ए पॉइंट है, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी ओवर बी सी tan 30, ए बी ओवर बी सी tan 30, ए बी है मेरा h, बी सी है मेरा x, tan 30 है 1/√3। ठीक है, h निकालना है, h आ गया x/√3। x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 50√3/3, तो h आया, x की जगह लिखा क्या 50√3/3, एक √3 नीचे है, √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग बिकम 50/3 मीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। Two poles of equal height are standing opposite each other on the side of a road। ठीक है, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, तो ये पोल बना दिया हमने और एक वाला पोल बना दिया हमने। रोड के साइड में खड़े हैं और दोनों की हाइट इक्वल है। लेट्स से एच एच दोनों की हाइट है, इसको नाम दिया हमने ए बी और इसको नाम दिया हमने सी डी। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, एक पॉइंट ले लिया रोड पे, एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। मैं इनके टॉप को देख रहा हूँ, तो एंगल कितने कितने आ रहे हैं 60 और 30। अच्छा, 80 मीटर वाइड है मेरी रोड, तो ये पूरा मेरा 80 है। ठीक है, तो ये एंगल ले लिया मैंने 60 और ये वाला एंगल ले लिया मैंने 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स इफ द एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम द पोल्स। तो लेट्स से ये मेरा P मेरा पॉइंट है। अगर BP में x लेता हूँ, अगर मैं BP x लेता हूँ, क्योंकि पूरा BD मेरा 80 है, तो PD कितना हो जाएगा 80 - x। ठीक है, लिख लेते हैं, AB = CD = h मीटर, AB = CD = h मीटर, BP = x मीटर एंड PD = 80 - x मीटर्स। ठीक है, ट्रायंगल लेते हैं क्या करके। पहले लेते हैं ABP। इन ट्रायंगल ABP, AB by BP tan 60, AB है h, BP है x, tan 60 है √3। h और x का रिलेशन आ गया एक, h = x √3। अगला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PCD, CD by PD tan 30, CD है h, PD है 80 - x, tan 30 है मेरा 1/√3। h आएगा इससे कितना 80 - x/√3। दोनों h आए हैं दोनों ट्रायंगल से, फ्रॉम 1 and 2 दोनों h आ गए, तो मैं दोनों h को क्या करता हूँ आपस में इक्वेट कर देता हूँ, इक्वल रख देता हूँ। तो मेरा क्या आएगा फ्रॉम 1 and 2 x√3 = 80 - x/√3, x√3 = 80 - x/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3x = 80 - x, तो 3x + x 4x = 80, x आया मेरा 20, x आया 20 मीटर्स। तो x अगर 20 है, h हो जाएगा, h हमारे पास 1 से x√3, h आ जाएगा x√3 मतलब 20√3। ये तो हाइट ऑफ दी
पोल या जो भी था वो हमारा आ गया, और डिस्टेंस आ गए 20 मीटर्स, और दूसरा डिस्टेंस क्या था हमारा PD 80 माइनस एक्स 60 मीटर्स। ठीक है, और x क्या था हमारा एक्चुअली में, मैं उसको नाम लिखता हूँ आपके लिए, x वॉज BP। ठीक है, यही पूछा था उसने, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू द पोल्स एंड हाइट ऑफ द पोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पहले 10 क्वेश्चन है, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर जो भी डाउट आएंगे कमेंट सेक्शन में लिखो, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, बहुत काम आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे सीखने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और उस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट।